मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया। आखिरकार 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का तीसरी बार विस्तार हुआ। राजभवन में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 2 खास लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की शिवराज सरकार में एक बार फिर से आज री एंट्री हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं बीजेपी के पुराने नेताओं को इस बार भी इंतजार करना पड़ा। हालांकि इस रेस में बीजेपी के कई नेता थे, लेकिन संगठन में उनके नामों पर सहमति नहीं बन पाई। हैरानी की बात है कि केवल 2 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया और दोनों ही नए मंत्री सिंधिया समर्थक हैं, जबकि कैबिनेट में 3 और पद खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने यह विस्तार दबाव में आकर किया है, क्योंकि एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के डे प्लान में शपथ समारोह का कार्यक्रम शामिल नहीं था और फिर रविवार सुबह ही उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया, जबकि कैबिनेट विस्तार की खबरें 2 दिन पहले ही उठनी शुरू हो गई थी। जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और वैसा ही हुआ भी। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब तक 4 बैठकें की और आखिरकार 1 जनवरी को दिल्ली हाईकमान की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति मिल गई थी। यहां सिंधिया की डिमांड थी कि उनके समर्थक तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन व राजस्व विभाग मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी अब इन दोनों को अन्य विभाग देना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और सिंधिया के बीच हुई सहमति के बाद दोनों नेताओं को एक बार फिर उन्हीं विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पहले कांग्रेस में थे। सिंधिया के साथ दोनों बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री पद की शपथ ली थी। चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार जब कैबिनेट का विस्तार किया तब 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को शामिल किया गया था। लेकिन 6 महीने के अंदर दोनों ही चुनाव नहीं जीत पाए थे, इसलिए उपचुनाव से पहले दोनों को इस्तीफा देना पड़ा था और उपचुनाव में दोनों ने जीत हासिल की और आज दोनों को कैबिनेट में शामिल किया गया। बहरहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार में सिर्फ 2 लोगों को शामिल किया गया, वो भी दोनों सिंधिया समर्थक हैं, जबकि बीजेपी के कई पुराने नेता कतार में थे। इससे साफ होता है कि महाराज सिंधिया ने बीजेपी में भी अपना रुतबा कायम किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।